भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश पूरे प्रदेश के अंदर 9 अगस्त आज के दिन ही आज़ादी का जब आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी 9 अगस्त से लेकर के और स्वतंत्रता दिवस तक तिरंगा यात्राएं निकालने का काम करती है। कभी पदयात्रा हम लोग निकालते हैं, कभी मोटरसाइकिल यात्रा निकालते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी टोहाना ने टोहाना नगर में सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया है। कल सुबह 9 बजे यानी कि 10 अगस्त को हमारी पूरी टीम, सब साथियों की टीम और सब ऐसे जो देशवासी, जिनको मैं राष्ट्रवादी कहना चाहूँगा, ऐसे सब लोग इस यात्रा के अंदर शामिल होंगे और एक बड़ी भव्य ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा कल टोहाना नगर के अंदर निकलेगी। जैसे मैंने बताया, इसमें सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर पर हमारे किसान भाई और अन्य हमारे जो साथी हैं वो इस यात्रा के अंदर शामिल होंगे और एक बहुत अच्छा उत्साह, अच्छी तैयारी के साथ इस यात्रा में देखने को मिल रहा है। और मैं समझता हूं कि पूर्व में जिस प्रकार की तिरंगा यात्राएं हमारी होती रही हैं, जिस प्रकार पिछली बार हमने विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। इस बार की यात्रा और भी अच्छी और अद्भुत होने वाली है। देश के जो हमारे नागरिक हैं, हमारे हरियाणा के टोहाना के जो नागरिक हैं, उनके अंदर देश प्रेम की जो भावना है उसका जागरण हो। लोग समाज और देश के प्रति अपना जो दायित्व है, अपनी जिम्मेवारी है, वो समझें और इस बात का एहसास हो कि हमारे देश को जो आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उसकी कई एंगल से, कई दृष्टिकोणों से बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। चाहे हमारे उस समय के जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे योद्धा जो शहीद हुए, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनकी बात करें, या ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से भी देश की आज़ादी के अंदर योगदान दिया, ऐसे सब हमारे जो आज़ादी के मतवाले थे उनको याद करते हुए, उनके बलिदान को याद करते हुए, और दूसरा, इसी दिन हमारे देश ने एक बहुत बड़ी विभीषिका भी झेली थी। उस दिन को भी हम याद करें कि देश की आज़ादी की कीमत कितनी बड़ी चुकाई गई थी, असंख्य बलिदान हुए, देश के टुकड़े भी हुए। इन सारी बातों को याद करते हुए हम देश और समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेवारी है वो निभाएं, इस मकसद से हम लोग ये यात्रा निकालते हैं। और इसके साथ साथ एक संकल्प भी है। जैसे देश के प्रधानमंत्री एक बात दोहराते हैं कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, यानी कि क्विट इंडिया जो मूवमेंट 9 अगस्त के दिन शुरू हुआ था, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते, उन्हीं शब्दों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में याद करते हुए हम लोग कहना चाहेंगे आम आदमी से कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, जातिवाद भारत छोड़ो, और जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं ऐसी भारत छोड़ो सारी बुराइयां। तो ऐसा अभियान पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है और इसी अभियान के अंतर्गत कल की हमारी यात्रा होगी। कहाँ से ये यात्रा? टोहाना अनाज मंडी, जो रेलवे रोड पर अनाज मंडी है, हनुमान मंदिर है, उसके सामने सब लोग 9 बजे इकट्ठे होंगे और वो यात्रा फिर वहाँ से होकर के पूरे शहर से गुजर करके और वहीं मंडी के अंदर ही समाप्त होगी। आज़ादी के मतवालों की बात करें, उनके प्रति जो जन जागरूक ये भाजपा सरकार कर रही है, पहले की सरकारों ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्या मानते हैं? देखिए, ये सबका अपना अपना विचार है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा नेशन फर्स्ट के नारे को लेकर के चलती है। हमारे लिए देश प्रथम है, फिर पार्टी और फिर स्वयं की बात आती है। तो इसलिए इस अभियान को भारतीय जनता पार्टी लेती है। मैं कहूँ सब लोगों को इसके अंदर शामिल होना चाहिए। और एक अभियान और पिछले कुछ सालों से देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग लेते आए हैं, वो है हर घर तिरंगा। इस अवसर पर हमारा प्रयास है कि हर घर के ऊपर तिरंगा भी लगे। और इस अभियान में इस बार एक चीज़ और जोड़ी है, जितने भी हमारे क्षेत्र में शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, ऐसे बलिदानियों के गांव की मिट्टी भी, जहां वो उन्हीं शहीदों को याद किया जाता है, जहां उन शहीदों का जन्म हुआ है, यानी कि उस जन्म स्थली की मिट्टी भी कल लेकर के आएंगे, कलश में लेकर के आएंगे। और वो फिर जो मिट्टी के कलश हैं, वो दिल्ली एक राष्ट्रीय स्मारक जो बना है, उस राष्ट्रीय स्मारक में इन शहीदों के जन्मस्थली की मिट्टी भी हम लोग इकट्ठा करके भेजने का काम करेंगे। उनकी मिट्टी के साथ साथ उनकी यादगार में एक पेड़ भी लगाया जाएगा,